इनकी पहचान तो सीक्रेट है ना? शैन परिवार का हर वारिस एक खास बनाई गई अंगूठी पहनता है जो ताकत और रुतबे का प्रतीक होता है। यूनचिंग में हमारे प्रेसिडेंट शेन ही उसे पहनने का हक रखते हैं और कोई नहीं। ये तो मुझे पहले से पता था, पर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये आदमी प्रेसिडेंट शेन है? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, ये क्या है? ये शेन परिवार के वारिस की अंगूठी तुम्हारे पास कैसे? बदतमीज! प्रेसिडेंट शेन की बेइज्जती करते हो। प्रेसिडेंट शेन, तुम वही बिजनेस जीनियस हो जिसने सिर्फ 20 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमाए और 25 की उम्र में पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया और यूनचेंग का बिजनेस टाइकून बन गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। एडवर्ड, जब तुम्हारा ये प्रेसिडेंट शेन बनने का नाटक बेनकाब हो जाएगा, हम ना पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं एक्सपोज नहीं होऊंगा। ये नामुमकिन है। प्रेसिडेंट शेन एमिली को कैसे पसंद कर सकते हैं? तुम प्रेसिडेंट शेन से सवाल कर रही हो? एमिली रॉस सिर्फ मेरी यानी एडवर्ड शेन की मंगेतर है, कोई इसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अच्छा, तुम दोनों तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। प्रेसिडेंट शेन को किसी ने नहीं देखा। ये बेकार सी रिंग दिखाकर सोचते हो तुम प्रेसिडेंट शेन बन सकते हो। मुझे तो लगता है ये रिंग नकली है। हम तो फंस गए। एडवर्ड, मैं 3 तक गिनूंगी और हम भाग जाएंगे। 1, 2, 3, भागो। एडवर्ड, मैं 3 तक गिनूंगी और हम भाग जाएंगे। 1, 2, 3, चलो भागो। हमने सुना है प्रेसिडेंट शेन शीजिंग में है, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। अरे, दक्षिण का लेन परिवार, उत्तर का एडम खानदान, पश्चिम का रॉन परिवार, पूरब का जिन परिवार, ये सभी परिवार यूनचेंग को कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट शेन, बहुत दिन हो गए मिले। तुम असल में हो कौन? उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? एडवर्ड, तुमने इन्हें भी नाटक करने के लिए बुलाया है क्या? ये बहुत डरावने लग रहे हैं। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। तुम सच में एडवर्ड शेन हो? उस दिन बैंक्वेट में तुमने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की ना? बुरा काम अक्सर अपनी सजा साथ लाता है। वैसे भी नुकसान तो तुमने किया है। मैं और क्या करती? हाँ, मैं बस उस दिन मैडम शेन को खुश करना चाहती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी, पर इसने मेरे सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। तुम्हें ये इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि एमिली रॉस मेरी होने वाली पत्नी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये भी तुम्हारे नाटक का हिस्सा है क्या? इस अंगूठी का होना शेन परिवार की असली ताकत है। मैं शेन कॉर्पोरेशन का आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूँ, शगुन के तौर पर। एमिली, मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। एडवर्ड, तुम्हारी ये नकली रिंग तो बहुत खूबसूरत है। काफी महंगी होगी ना? तुम्हें पसंद आई काफी है। नामुमकिन! एमिली, तुम कितनी गिरी हुई हो। ये तुम्हारी बीवी बनने लायक नहीं है। तुम कभी मुझसे मिली भी नहीं, लेकिन तब भी तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम सिर्फ शोहरत की भूखी हो। जहाँ तक मुझे याद है, शेन कॉर्पोरेशन के पास एक तबेला है, वहाँ एक दूध निकालने वाली चाहिए। गार्ड्स, इसे ले जाओ। नहीं, माँ, अरे, जूलियन, सुनिए, जल्दी से कुछ कीजिए। हमारी जूलियन ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कुछ कीजिए, उसे बचाइए। एमिली, थोड़ा रहम करो और उसे छोड़ दो। पापा, क्या आप भूल गए? आपने मुझे रॉस परिवार से बाहर निकाल दिया है। पर वो तुम्हारी बहन है। मेरी बहन? जब उसने चोरी छुपे खाने में कॉकरोच डाला और मुझे फंसाया, क्या उसने इस बात को याद रखा कि मैं उसकी बहन हूँ? अब उसे सजा तो भुगतनी होगी। एमिली, मनहूस कहीं की, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब तुम देखना, मैं शीजिंग में हंगामा करने की हिम्मत? इसके बाद हमारी किसी भी प्रॉपर्टी पर दोबारा कदम मत रखना। नहीं, आज सुनो सुनिए। एमिली, तुम रुको, देखो हम बात कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? नहीं, थैंक यू। वो लोग इसी के लायक थे। आज के लिए आपका शुक्रिया। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप सबको कुछ अच्छा खिलाना चाहती हूँ। मैं खुद बनाऊंगी। हाँ, बढ़िया चलेगा। मिस्टर शेन सिर्फ हाथों के इशारे से करोड़ों की डील्स कर लेते हैं। क्या वो खुद किचन में जाएंगे? शायद अपनी मंगेतर के लिए। मिस्टर शेन ने कभी किचन में काम ही नहीं किया है। खाना कैसे बनाएंगे? ये एडवर्ड, ये सब्जी धोना तो। सुना है मिस्टर शेन का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। वो उन्हें ऑर्डर दे रही है ऐसा काम करना। ये मिस्टर शेन को बाद में गुस्सा आने वाला है। मैं भी यही सोच रहा था। जैसा हुक्म एमिली। क्या? और कुछ? हाँ, ये लहसुन भी छील दो। वो मिस्टर शेन से लहसुन छिलवा रही है। मैंने सुना है मिस्टर शेन को लहसुन की स्मेल से नफरत है। लड़की अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। एमिली, सब छील दिया। देखो।
एडवर्ड, तुमने ये लहसुन बिल्कुल ठीक से नहीं छीला है और ये सब्जी भी ठीक से नहीं धोई है। इस सब्जी के ऐसे एक एक पत्ते को तोड़ना होता है। तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। मैंने आज तक मिस्टर शेन से किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। इस बार मिस्टर शेन उसे जरूर डांटेंगे, देखना। तो मैं इसे धोता हूँ। नहीं, मिस्टर शेन को ये हो क्या गया है? कहते हैं मिस्टर शेन का मूड बदलता रहता है। ये तो जैसे तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ऐसे करते रहे तो शेन ग्रुप का कोऑपरेशन कैंसिल। मिस्टर शेन, हम सब टेढ़ी आंखों वाले हैं और हमारी सुनने की पावर भी जरा कमजोर है। हमने कुछ भी नहीं सुना। सुनो एडवर्ड, यहाँ आओ। मैं आ रहा हूँ। लगता है मिस्टर शेन सिर्फ मैडम के साथ ही अच्छे हैं। हमें संभल कर रहना होगा। एक छोटी सी गलती और कोऑपरेशन खत्म हो सकता है। कितनी अच्छी खुशबू है। आप लोग खाना शुरू कीजिए। कितना स्वादिष्ट है मैडम। आज आपने जो बनाया है कल ने रिकॉर्ड पे भारी है। सही कहा, सही कहा। अब मैं समझा प्रेसिडेंट आपसे कैसे पटे। क्या मतलब? वो कहते हैं ना, आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आपकी कुकिंग देखकर तो प्रेसिडेंट शेन आपके हाथ ही चूम लेते होंगे। क्यों, सही कहा ना? चुपचाप खाना खाओ, ज्यादा बोलो मत। पहले मैंने किसी के हाथ से बना एक फ्राइड राइस खाया था, काफी बढ़िया था। उसका स्वाद बेहतरीन था। अच्छा, याद आया, मैंने गैस पर सूप रखा है, अभी लेकर आती हूँ। प्रेसिडेंट शेन, आप अपनी मंगेतर के सामने किसी और के खाने की तारीफ कैसे कर सकते हैं? उसमें गलत क्या है? उन्हें बुरा लग गया। आपने देखा नहीं, मैडम को टॉपिक आते नाराज हो गई। उसे बुरा लगा? हाँ प्रेसिडेंट शेन, एक आदमी एक साथ दो औरतों की कुकिंग स्किल्स कैसे पसंद कर सकता है? सही कहा, आपने काफी मदद की। आप जाकर मेरे असिस्टेंट मिस्टर हांस से बात कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से खाने बैठ गए? वो हमारा खाना पूरा नहीं हुआ। समझा प्रेसिडेंट शेन, हम अभी निकलते हैं। चलो चलो चलो। मैं खुद कुछ नहीं खा पाया। चाहिए कि उस दिन पहाड़ पर उसने जिसके हाथ का खाना खाया वो मैं ही थी, पर अगर उसे पता चल गया तो शायद वो मुझे कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट में शामिल ना होने दे। छोड़ो, उसने मुझे कितनी बार बचाया है। मुझे उसे सच बता देना चाहिए। हम बात करके मामला सुलझा लेंगे। वैसे भी एडवर्ड इतना पत्थर दिल तो नहीं है। वैसे आज से पहले तुम बोलो। आज से मैं किसी और के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे हाथ का। अरे नहीं, ये अचानक ऐसा क्यों कह रहा है? अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं बता सकती कि मैं भोजन देवता की शिष्या हूँ। तुम क्या कहने वाली थी? वो मेरे पास कुलिनरी गॉड कॉन्टेस्ट के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स कम है। हाँ? टेंशन मत लो, जो भी चाहिए मैं ले आऊंगा। सच में? तुम सब कुछ ला सकते हो? बिल्कुल। ये कॉन्टेस्ट ना उन छोटे कॉन्टेस्ट जैसा नहीं है जो पहले हुआ करते थे। ये बिल्कुल अलग है, बहुत ही बड़ा है। लेकिन मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस कॉन्टेस्ट के लिए काफी नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी और प्रेसिडेंट शेन की मदद चाहिए होगी। कौन सी सामग्री? सबसे पहले इम्पोर्टेड व्हाइट ट्रफल्स, फिर फॉरेन बुटालिया ब्लू लॉबस्टर और लिहाई पर्ल स्टर्जन कैवियर। और हाँ, जिस पानी में खाना पकेगा वो सुबह की ताज़ा ओस होनी चाहिए। पर ये इंग्रेडिएंट्स काफी मुश्किल से मिलते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। लेकिन मुझे यकीन है तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, है ना? टेंशन मत लो, अगर तुम्हें आसमान से तारे भी चाहिए तो मैं वो भी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। क्या? ओवरसीज व्हाइट ट्रफल्स, फॉरेन बुटालिया ब्लू लॉबस्टर, लिहाई पर्ल स्टर्जन कैवियर, अर्ली स्प्रिंग मॉर्निंग ड्यू, ये सब दुनिया के टॉप इंग्रेडिएंट्स हैं। इनके लिए पैसे और बहुत मेहनत लगती है। प्रेसिडेंट शेन, क्या आप सच में श्योर है? पक्का श्योर है? मैडम बस मजाक कर रही होंगी। बाकी इंग्रेडिएंट्स मैनेज हो सकते हैं। अर्ली स्प्रिंग ड्यू कहाँ से ढूंढेंगे? स्प्रिंग तो कब का खत्म हो चुका है। क्या ये इतना मुश्किल है? मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन देता हूँ। कुलिनरी गॉड कंपटीशन शुरू होने से पहले सब कुछ मिल जाना चाहिए। आप सब जा सकते हैं, जाइए प्लीज। ठीक है, आते हैं। मिस्टर शेन, इस साल के कॉन्टेस्ट के लिए क्या आप जज बनकर आएंगे? हाँ। कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या?